तुम्हारी कुछ चीजें रह गई थी घर में तो सोचा तुम्हें देने आ जाऊं। सही बात है, ताकि मेरी कोई निशानी ना रहे घर में, है ना? अरे तुम्हारी हंसी तो घर के हर कोने में बसती है, और जो हर कोने में बसता उसे निशानियां छोड़ने की क्या जरूरत है। आप ही वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ क्यों? अजीब सा लग रहा है अम्मी नहीं आई। अरे मेरी जान, तुम्हें पता तो है तुम्हारी शादी की वजह से कितनी थकावट हो गई थी। सारा काम उन्होंने खुद किया है। वो तो रात से आने के लिए तैयार थी, मैंने उन्हें खुद ही नहीं उठाया। चले कोई बात नहीं, अभी तो काफी दिन है जाने में, तो मैं खुद ही आके मिल लूंगी। क्या हम आप लोगों को तंग कर सकते हैं? बिल्कुल तंग कर सकते हैं, और अगर मेरी बहन ने आपको तंग किया तो आप मुझे इत्तला भी कर सकते हैं। अरे कितने सियासी लोग हैं आप लोग, एक दिन में पार्टी बदल ली। हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। वाकई माशाल्लाह। नाराज तो होगी मुझसे। नाराज नहीं है, बस थोड़ी परेशान है। सिर्फ माँ का दिल औलाद के लिए थोड़ी तड़पता है, औलाद का दिल भी तो हसास होता है। अम्मी, जब साहिबा को ये सब कुछ पता चलेगा वो बहुत नाराज होगी। मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए। नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताओ, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी वो। उसके बगैर घर काटने को दौड़ा है। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा आप हिम्मत करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। इसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ सीमा कि अरीज भी झूठ बोल रही है और तुम्हारी सगी बेटी भी। तुम्हारी इतनी औकात आरिफ मियां कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो? इस घर की हर चीज मुझे तुम्हारी बीवी की उतरन लगती है, चाहे वो इस्तेमाल किए हुए बर्तन हो या फिर तुम्हारे बच्चे। अरे जिस औरत को तुमने तोहफे में नई जिंदगी की बजाय अपनी बीवी की छोड़ी हुई जिंदगी दी हो, उससे सवाल करते हो? हाँ किया है मैंने ये सब। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी बेटी से। कौन? एमन, तुम कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? आओ अंदर आओ। असल में तुम लोगों से कल मुलाकात नहीं हो सकी ना,
तुम लोग भी बिजी थे और मेरी भी कुछ अपनी उलझनें थी, तो आई थॉट आज जाके मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम ठीक हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इस हालत में अकेली कैसे रह लेती हो तुम? मैं अकेली नहीं हूँ, सब है मेरे साथ। मगर फिर भी कोई दोस्त तो नहीं है ना? वो तो खैर मेरे पास भी नहीं है। खैर अरीज, मैं तुमसे आज ये कहने आई हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ उसके बारे में तो बात करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा अटैच थी और उसके जाने के बाद तुम उसे मिस कर रही होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं। अफान को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं, और मेरा ख्याल है उसको पता होना ज़रूरी भी नहीं है। उसको वैसे ही मेरी हर बात गलत लगती है। उसको लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, और तुम्हारी भी। तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता ना? कैसी बातें कर रही हो एमन? तो फिर इसका मतलब है कि मेरा जब दिल चाहे मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हूँ। क्या लोगी? कुछ भी नहीं, और ऐसी हालत में तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, इन तकल्लुफ़ात में पड़ने की नहीं। कल भी मैंने देखा कि तुम लोगों के पीछे ऐसे भाग रही थी। करना पड़ता है। मगर कभी कभी इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में। अम्मी, आप क्यों आ गई? आप तो आराम कर रही थी ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज आए ना, बैठे। वो नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी आप जाएं, कमरे में जाकर आराम करें। वकार भाई, कनाडा से एक टीम आई हुई है, वो लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिल लें। लिसन अफान, जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मुझसे कहते हो कि मैं
यहीं बैठकर दूसरी नौकरी ढूंढूं। लेकिन अपने इन हथकंडों की वजह से तो मुझे यहीं बांध कर रखना चाहते। मैं जानता हूँ नौकरी पे रहते हुए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा कर, जिस कैनेडियन कंपनी से आपको मिलने के लिए कह रहा हूँ वो अपने लोकल ऑफिस के लिए रीजनल हेड की तलाश में है। मैंने आपका नेम रिकमेंड किया है, बेहतर है आप मिल लें। सॉरी। मैं इतना मतलब परस भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपका लंच ब्रेक कब है? तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। आप कुछ देर के लिए अम्मी की तरफ आ जाए ना। अच्छा ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरीश थी, अपनी तबीयत की वजह से वो अम्मी को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है, तो मुझे बुला रही है। वकार भाई, क्या मैं जा सकता हूँ? अगर आपकी रजामंदी हो तो। मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ अपनी बीवी से मिलने की इजाजत मांग रहा हूँ। इस वक्त उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और वो ये कह नहीं पा रही है। उसके हर दर्द की दवा सिर्फ मेरे पास है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चला जाता हूँ। जाओ। थैंक यू। तुमने ऐसे ही इतनी परेशानी उठाई। इसमें परेशानी की क्या बात है? जो खाना ऑफिस में खाना था वो आपके साथ खा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बात कहूँ अफान, तुम दोनों भाई एक दूसरे से कैसे इतने अलग हो? काश ये सवाल का जवाब होता मेरे पास।
मैंने हमेशा ऊपर आसमान को देखते हुए नीचे जमीन पे चलते हुए जिंदगी गुजारी है, और भाई ने जमीन को हमेशा हक़ारत से देखते हुए आसमान में रहते हुए जिंदगी गुजारी है। डर लगता है, कभी कभी तो बहुत डर लगता है कि कहीं खुदा का कहर उन पर नाज़िल ना हो जाए और वो ऐसा गिरे कि फिर संभल भी ना सके। हैं तो मेरे बड़े भाई, इसीलिए और डर जाता हूं। खैर, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वैसे भी बहुत कम वक्त है मेरे पास। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, और आपको लेके मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है। नहीं अफान, जब भी उस बच्ची की हालत देखती हूँ तो खुद के लिए मौत से भी बदतर दुआ मांगने को जी चाहता है, क्योंकि जो कुछ भी है इसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। मुझे तो लगता है सारी गलती मेरी है। और थोड़ी सी उसकी। अपनी जिंदगी में गलतफहमियों को घुलने का मौका मैंने ही दिया था। मेरी वजह से गलतफहमियों ने हमारी जिंदगी में जगह बनाई है, और अब वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती। एनीवे, चलता हूं। हरीश जाके तो उसको मेडिसिन दे दीजिएगा। दे दूंगी। इजाजत, चलता हूं। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। जाते ही कॉल करना साहब। जी भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कॉल करने में कौन सी देर लगती है? आंटी, आप हमें एयरपोर्ट तक तो आने दें। नहीं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, घर जैसी बात है। सीमा को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखना। जी आप ही ख्याल रखूंगी, पर आप जैसा नहीं रख पाऊंगी अपना ख्याल। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और आप भी। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आपको आपकी असली खुशी के पास ले जाएं। और आप भी जानती हैं आपकी असली खुशी कहाँ है। भाई, भाभी कहाँ हैं? वो अहमद तंग कर रहा था ना, तो वो राफिया घर पर ही है। चलो, कोई बात नहीं। इतने प्यार और इतनी अपनाइयत का आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। काश आप लोग कुछ दिन और रुकते तो मुझे आप सबके लिए कुछ करने का मौका मिलता। कोई बात नहीं बेटे,
मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस एक काम कर लो, सही और गलत की पहचान करके अपने रिश्तों को बचा लो। मैं समझा नहीं आंटी। समझ जाओगे। अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, इस अहम मौके पर कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। जो तुम्हारे साथ नहीं है वो इस रिश्ते से भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे तोड़ने की एक बार नहीं 2 बार कोशिश की है। मैं तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं डालना चाहती, लेकिन अपने दिल को इस बोझ से आजाद करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। खुश रहो बेटा, ख्याल रखना अपना। अब ओके अलीजा भी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ चले गए थे आप वापस? फोन भी नहीं उठा रहे थे। सामान लेने गया था। सामान? ये क्या? अम्मी अब यहीं रहेंगी। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्यों? मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत है? भाई, ये बीमार है, इन्हें ख्याल की जरूरत है। यानी कि इनकी तिमारदारी करने के लिए फिर आपकी बहन भी यहीं रुकेंगी? शायद। क्योंकि तुम पर से मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूं। क्या पता तुम यहां रहो या ना रहो। जिन लोगों ने मुझे उम्र भर रुलाया है, उनके लिए आप मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। मेरी बहन की शादी तोड़ना चाहती थी ना तुम? आंटी को अफान और अरीज की अलहदगी के बारे में तुम्ही ने बताया था ना? इतनी नफरत, इतनी हसद।
सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ राफिया, लेकिन धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी नजर में तलाक के अलावा इस मामले का कोई हल नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। भाई वकार, अम्मी प्लीज। वकार आप बस कुछ नहीं राफिया, सिर्फ तुम ही तुम। इस रिश्ते में हमेशा से तुम ही तुम रही हो, मैं तो बस कहीं खो सा गया हूं। क्योंकि मैं वाकई इतना बुरा हूं तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अब मेरे साथ ना रहो। भाभी, भाई क्या है ये सब? चले अम्मी। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से क्यों करना? इस बोझ के साथ मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं अपने मामलात खुद संभाल लूंगा। शायद जो कुछ हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप प्लीज आराम करें। तलाक के अलावा इस मामले का कोई हल नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इस रिश्ते में हमेशा से तुम ही तुम रही हो, मैं तो बस कहीं खो सा गया हूं। क्योंकि मैं वाकई इतना बुरा हूं तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अब मेरे साथ ना रहो। अहमद, क्या हुआ? यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हैं ऐसे? मामा पापा साथ नहीं रहेंगे, मैं किसके साथ रहूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने खुद सुना है पप्पू। मैं आपसे हमेशा पूछता था मामा पापा क्यों लड़ते हैं, लेकिन आपने बताया ही नहीं।
क्या ये लोग मेरी वजह से तो नहीं लड़ते? नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मामा के साथ नहीं रहना, मुझे दोनों के साथ रहना है। इधर आप दोनों के साथ रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये दिखाने लाए हैं? नहीं साहब, मैं तो रोजाना अखबार यहीं रखता हूँ। मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें लिखा क्या है। जाइए यहाँ से। क्या हो साहब? मैंने बुलाया, मैंने बुलाया। जाओ यहाँ से। भाई, बोलो। क्या बोलूं? बोलने के लिए रह क्या गया है? क्या ये सब कहने से पहले एक बार भी आपकी नजरों के सामने अपने मासूम बच्चे का चेहरा नहीं आया? बांट देंगे उसे? इतने हिस्सों में कि वो सारी जिंदगी अपने टुकड़ों को समेटने में गुजार देगा, वो भी किसी तीसरे के लिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में हम तो तीसरे ही हुए ना भाई, फिर चाहे आपसे कितने ही करीब क्यों ना हो। तुम कह रही हो रीच कि तुम्हें अपनी जिद में एक दफा भी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया? बाप से महरूम कर दोगी उसे?
बांट दोगी। दुनिया में आने से पहले उसकी खुशियों का बंटवारा कर दोगी। किसके लिए? किसी तीसरे के लिए? उस सिकंदर के लिए जिसका मकसद तब भी तुम्हें तकलीफ देना था और आज भी तुम्हें तकलीफ देना है, जिसकी जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना है। अगर मेरा फैसला ठीक नहीं है तो फिर तुम्हारा फैसला कैसे ठीक हो? काफी अरसे से मैंने आफान से नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया अरीज, क्योंकि उसका झूठ एक तरफ, उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई एक तरफ। झूठ भी तो तुम्हें उसने खोने के डर से ही बोला था, तो फिर उसको और खुद को जब तक सजा दोगी तो